इस बीच बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से सामने आ रही है, जहां बलौदा बाजार जिले में कांग्रेस का प्रदर्शन रद्द कर दिया गया है। बता दें कि जिला प्रशासन ने धारा 144 की तारीख को बढ़ाया, जहां धारा 144 के चलते कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि जिले में हुई हिंसा के बाद धारा 144 लागू हुई थी, जहां प्रशासन ने शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए तारीख आगे बढ़ा दी है। आज जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ता करने वाले थे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ की जिले बलौदा बाजार से बता रहे हैं, जहां जिले में कांग्रेस का प्रदर्शन रद्द कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने धारा 144 की तारीख बढ़ा दी है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए सुरेश सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुरेश, जिले में बलौदा बाजार में कांग्रेस का प्रदर्शन रद्द कर दिया गया है। जी, 10 तारीख को हिंसा के बाद में वहां के कलेक्टर ने 10 से लेकर 16 जून तक के वहां पर एक धारा 144 लगाया गया था। वहीं नागरिकों के कहने के बाद धारा 144 को बढ़ाया गया है, 20 तारीख तक को किया गया है। वहीं आज कांग्रेस का प्रदर्शन होना था, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन धारा 144 के चलते वहां पर रद्द किया गया है और आगे कब इनका जारी होगा प्रदर्शन ये कहा नहीं जा सकता। बाकी प्रदेश में अन्य जिलों में ये प्रदर्शन हो सकता है। बिल्कुल, सतनामी समाज की ओर से किए गए इस आगजनी और हिंसा के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस एक के बाद एक प्रदेश सरकार पर हमलावर है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी कांग्रेस की ओर से भेजी गई थी, जिसके बाद अब जिलेवार कांग्रेस ने प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई थी, लेकिन अब जिले में धारा 144 की तारीख को बढ़ा दिया गया है। सुरेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, बताना चाहूंगा कि धारा 144 बढ़ाने का ये था कि वहाँ जो स्थानीय जो व्यापारी हैं और कुछ क्या अभी भी वातावरण वहाँ पर गर्म माहौल बना हुआ है। इस वजह से वहाँ के अभी जो नए कलेक्टर जो आए थे, उन्होंने धारा 144 की तिथि वहाँ पर बढ़ा दी गई है और लगातार है नेता और मंत्रियों का यहाँ पर आवागमन यहाँ पर भी चल ही रहा है और कुछ उपद्रवी है, इनकी गिरफ्तारी भी यहाँ पर जारी की गई है। करीबन 132 जो इसमें उपद्रव जो थे भीम आर्मी के, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और आगे भी इनकी गिरफ्तारी की जा रही है और लगातार धारा 144 जो चल रही है 20 तारीख तक का, ये हो सकता है कि आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से कांग्रेस ने योजना बनाई थी प्रदर्शन करने के लिए, जिलेवार बड़े बड़े नेता इसमें प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे, तो कांग्रेस की ओर से अभी प्रदर्शन को लेकर किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है? सुरेश जी, कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कल तक ये बात चल रही थी, लेकिन 17 तारीख से ये धारा 144 बढ़ाने के बाद अभी तक कोई प्रतिक्रिया ऐसे सामने नहीं आई है। वही हमारी बात वहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हितेन ठाकुर सर से भी बात हुई है। उन्होंने बताया कि जो प्रदर्शन था वो आज होना था, वो रद्द कर दिया गया है। अब प्रदर्शन आगे कब की जाएगी या इसके में किस तरह के संज्ञान लिए जाएंगे, ये अभी हमारे हिसाब से बताना मुनासिब नहीं है करके उन्होंने कहा गया। बिल्कुल, प्रदर्शन किस प्रकार से आगे योजना बनती है यह तो कांग्रेस आने वाले समय में ही बताएगी, लेकिन जिस प्रकार से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस की ओर से भेजी गई थी, तो अब तक जांच में कुछ निकलकर सामने आया है? किसी तरह के कयास लगाए गए हैं, अटकलें किसी तरह की लगाई गई हैं कि किसकी ओर से यह मुद्दा शुरू हुआ? जी, बताना चाहूंगा कि कांग्रेस जो थी कि इन्होंने 7 समिति की गठन की गई थी यहाँ बलौदा बाजार में और 7 दिनों के अंदर अपनी जवाब लाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी उनका जो तिथि है वो अभी आया नहीं है। वहीं बीजेपी का कहा जाए तो बीजेपी भी यहाँ पर लगातार दौरे कर रही है। कल ही यहाँ पर दयालदास बघेल जी यहाँ पर पहुंचे हुए थे शिनाख्त करने के लिए, अमर गुफा में भी और बलौदा बाजार दोनों जगह इन्होंने घूम घूम के यहाँ पर जांच किया। इन्होंने भी 5 सदस्यीय गठित किया गया है इनके द्वारा भी और 5 दिन का इन्होंने भी अल्टीमेट दिया है कि 5 दिन में हम लोग भी जवाब आप जनता के सामने ला के देंगे। आगे भी अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि जो भीम आर्मी के जो प्रवक्ता है
चंद्रशेखर आजाद जी भी, वो भी कुछ ही दिनों में यहाँ पहुंचने की बात कही जा रही है। हाँ बिल्कुल, एक और जिस प्रकार विपक्ष तो इस मामले पर हमलावर है ही, उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजी है, वह तो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी ही, लेकिन प्रशासन की ओर से किस प्रकार की, किस स्तर की जांच इस मामले में की जा रही है सुरेश? जी, जैसे उपद्रव की बात कहा जाए तो उसमें वीडियो फुटेज और कुछ टेक्निकल वजह से इनको मतलब ढूंढा जा रहा है। जहां जहां ये कई जो उपद्रवी है वो फरार भी है, उनको ढूंढ ढूंढ के लाया जा रहा है। और रही बात यहाँ बलौदाबाजार जिले में, तो धारा 144 के बाद में तो ऐसा कोई हिंसक अभी देखने को तो नहीं मिल रहा है। और जो भी अगर आगे कुछ घटना घटती है तो वो शासन प्रशासन उसमें संज्ञान में आएगी और उतनी ज्यादा फोर्स को यहाँ पर तैनात किया जाएगा। बिल्कुल, रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है और कांग्रेस किस तरह से आगे प्रदर्शन करती है, उनकी तारीख क्या निकलकर सामने आती है, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए अभी बलौदाबाजार में धारा 144 की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। बहुत धन्यवाद सुरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।